Hello, hello, and welcome everyone to Healing MND India, 20th June 2021, Sunday Zoom meeting. Today I am the speaker of this session. Uh, I am going to speak about uh, my incomplete story. नमस्ते सबको, आपका बहुत बहुत स्वागत है हीलिंग MND इंडिया की मीटिंग में। आज 20 जून 2021। आज मैं मेरी अधूरी कहानी को ट्राई करूंगा पूरी करने को, एंड आई विल मेक श्योर दैट यू एंजॉय दिस सेशन। आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। आप सबसे अनुरोध है, आप सब अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और हमारे साथ हीलिंग MND इंडिया के फ्लाइट पे चले हैं। Can you see my presentation, Manjunath ji? Give a thumbs up. Okay, विवेक जी ने बताया, थैंक यू। मैंने हमारे आज मीटिंग में बहुत सारे बाहर के लोगों को भी आमंत्रित किया है। आई एम श्योर एवरीबडी इज गोइंग टू विजिट एंड सबको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो जो करना है वो कर लेना। ये हीलिंग MND इंडिया का ईमेल एड्रेस है। अगर किसी बाहर वाले को आपको इन ग्रुप में इंक्लूड करना है तो उनको हीलिंग MND इंडिया पे ईमेल करना है अपना डिटेल्स, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी उनको बोल सकते हो अपना डिटेल्स ईमेल करने को, सॉरी व्हाट्सएप करने को। मैं आपको ये ईमेल आईडी ग्रुप में बाद में शेयर कर दूंगा। अच्छा, आप सबको जानकारी, आप सबको जान के अच्छा लगेगा कि हमारे ग्रुप में देर आर टोटल 7 नेशनलिटीज: इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया और यूके और यूएस। डिस्क्लेमर है, वी आर जस्ट sharing information. Anything or everything that you see on this channel or in the video, kindly do not disregard medical advice. Please take a doctor's medical practitioner advice. ये हिंदी में है। आप सबसे अनुरोध है कि आप डॉक्टर की एडवाइस लेके ही सब कुछ करें और अपना खुद का रिसर्च करें। ये नया डिस्क्लेमर मैंने इंक्लूड किया है। आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, नो एनिमल्स वर हार्म्ड इन द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म और द वीडियो। किसी भी प्राणी जाति को, किसी भी प्राणियों को हार्म नहीं किया है ये वीडियो बनाने में, ये ध्यान रखना। उसके बाद मुझे एलियंस का भी चिंता हुआ, तो नो एलियंस, कोई भी एलियंस को भी हार्म नहीं किया। No aliens were harmed in the making of this video. फिर अपनी नेचर को, नो प्लांट्स, नो ट्रीज, नो फॉरेस्ट, नो रिवर्स, लेक्स, ओशन और प्लैनेट्स वर आल्सो हार्म। तो ये टोटली हार्मलेस वीडियो है। यू कैन ऑलवेज सी इट एंड शेयर इट विद एवरीवन। अच्छा, हीलिंग MND इंडिया को हमको जो जूम अकाउंट दिया हुआ है, ये हमारे दोस्त है स्कॉट एंड पैट्रिशिया। ये हीलिंग ALS US वाले हैं। उनका जूम अकाउंट में यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं जूम अकाउंट खरीदने गया तो बहुत महंगा पड़ेगा। वो लोग सोते रहते हैं तो हम लोग जाके जूम अकाउंट यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम, आई वुड लाइक टू थैंक पैट्रिशिया एंड स्कॉट
for sharing their Zoom account with us. अच्छा, मेरे फैमिली के बारे में बताता हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ। ये मेरे फैमिली में मेरे डैडी हैं, मेरे मम्मी हैं, माय वाइफ इज देयर, और मेरे दो बच्चे हैं, बोथ आर बॉयज। ये जरा इसमें मेरे को दूसरा बॉय का आइकन नहीं मिला, इसके लिए मैंने गर्ल का आइकन यूज कर लिया। बाय द वे, सभी को हैप्पी फादर्स डे। ग्रुप में सभी को हैप्पी फादर्स डे। मेरे चाइल्डहुड के बारे में बताता हूँ। मैं बॉर्न हुआ मुंबई में, बोरीवली में, इन हॉस्पिटल, पांड्या हॉस्पिटल। आई वॉज बोर्न ऑन 28 नवंबर। ईयर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं अभी भी स्वीट 16 हूँ। आई वॉज मैं सेंट फ्रांसिस स्कूल में पढ़ाई किया इनिशियली, फर्स्ट स्टैंडर्ड तक। अच्छा, स्कूल के जमाने में थैंक यू मंजूनाथ जी। स्कूल के जमाने में मैं आपको एक दो मेरी स्टोरी सुनाता हूँ। स्कूल में हम नॉर्मली पेंसिल से ही लिखते थे। तो एक दिन मुझे रेड कलर की बॉल पेन मिली। हमारा स्कूल का ड्रेस था वाइट शर्ट, वाइट शॉर्ट्स, टाई एंड ऑल दैट। तो रेड बॉल पेन मिली थी, मैं स्कूल में ले गया। गलती से एक बार मैंने पेन से शर्ट पे जरा निशान हो गया, और मैं घर पे आया तब तक मेरा शर्ट वाइट कलर का पूरा रेड हो गया था। आप मानेंगे नहीं, घर पे आने के बाद मेरा शर्ट के साथ साथ मेरा गाल भी रेड हो गया था, क्योंकि मैं थोड़ा मस्ती किया था और मैंने पूरा शर्ट और पैंट, शॉर्ट्स मैंने रेड कलर से पूरा, रेड पेन से पूरा कलरफुल कर दिया था। और एक मुझे बात याद आ रही है। मैं और मेरा कजिन ब्रदर हम लोग खेल रहे थे। तो घर पे स्विंग मशीन होता है, जो सिलाई का मशीन होता है ना, वो सिलाई का मशीन था। वो पलंग के नीचे पड़ा हुआ था। तो हम लोग ऐसे ही खेल रहे थे। तो खेल खेल में मैंने मेरा अंगूठा, माई दिस, ये मेरा अंगूठा है, वो मैंने अंदर जरा वहां पे फील करने के लिए लगा, और मेरे कजिन ब्रदर ने वो मशीन चला दिया। वो सुई मेरे अंगूठे में आर पार हो गई। और मुझे अभी भी मालूम है, तभी सब लोग भाग दौड़ कर रहे थे। मुझे गरम हॉट कॉटन लगाया एंड ऑल दैट माय ग्रैंडमदर। और मुझे वो, ये अंगूठे में वो सुई आर पार हो गई थी। अभी भी याद है, उसमें बहुत तकलीफ हुआ था। एंड वो मतलब हम लोग ये मेरा लाइफ चाइल्डहुड में कुछ याद है, तो आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। माई स्कूलिंग, उसके बाद हम लोग बोरीवली से छोड़ के हम लोग वालकेश्वर रहने आ गए, और मेरा स्कूल चेंज हो गया टू मानव मंदिर हाई स्कूल, जो वालकेश्वर में है। और उस समय में फ्रॉम सेकंड स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड आई वाज इन मानव मंदिर हाई स्कूल, वालकेश्वर। Initially, I was a very good kid.
getting excellent marks in academic studies and all. मैं ज्यादा इंट्रोवर्ट था, मैं ज्यादा लोगों से बातें नहीं करता था और 7th तक मेरा ग्रेड अच्छा रहते थे। 8th स्टैंडर्ड से मेरे ग्रेड कम होना चालू हो गए, तो तभी थोड़ा मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, बिकॉज मेरे ग्रेड्स कम होने लगे बिकॉज ऑफ ऑल द इश्यूज इन द फैमिली। One second, it started raining. मुझे 10th में एसएससी में बहुत कम परसेंटेज आए, मैं ऑलमोस्ट फेल होते होते बच गया। अभी भी याद है मुझे 47.14% आए थे, बहुत कम है। My college study, because I got a very less percentage in my schooling in SSC, मुझे एक नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन मिला, विच इज सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। I took admission in Siddharth College, and within 2 years I studied very well and I got a first class, which is 60% exact 60% I got. Then I got admission in another college in the 13th year, which is Lala Lajpat Rai College, Haji Ali, near Worli. मुझे ड्राइविंग का बहुत बड़ा शौक था। At the age of 13, I used to drive a car from Walkeshwar to Borivali, because बोरीवली में मेरे कजिन लोग रहते थे। आफ्टर ये अपना कॉलेज खत्म होने के बाद आई ज्वाइन माय फादर्स बिजनेस। मेरे फादर का लैमिनेट्स का बिजनेस था, सनमाई का लैमिनेट्स का। तो आई ज्वाइंड हिज बिजनेस, आई स्टडीड विद I helped him in his business for 2 years. हमारी ऑफिस दादर में थी, दादर in Mumbai. But after some point, we saw that the laminate business was not growing much, so we stopped the business. और मैंने IT हार्डवेयर में अपना काम शुरू किया। I started assembling computers. पहले मैंने IT में ट्रेनिंग लिया, GNI IT में ट्रेनिंग लिया, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में। मैंने 1.5 साल का कोर्स किया सॉफ्टवेयर में। उसके बाद मुझे हार्डवेयर में इंटरेस्ट लगा, तो मैं आई स्टार्टेड असेंबलिंग कंप्यूटर्स। हमारे घर के बाजू में ही है, नजदीक में, लेमिंगटन रोड, विच इज अ कंप्यूटर होलसेल मार्केट। तो हम कंप्यूटर लेमिंगटन रोड से कंप्यूटर पार्ट्स लेके असेंबल करके आई यूज्ड टू सप्लाई टू कस्टमर्स। और मैंने धीरे धीरे मेरा कंप्यूटर का बिजनेस ग्रो किया टू ऑल पार्ट्स ऑफ मुंबई, नवी मुंबई, थाने, ये बाजू अंटिल भाईंदर, ऑल एवरीवेयर। So my business was growing. Actually, IT was my career. I was very much interested in IT.
I was very much interested in troubleshooting computer problem. I was also training people into computers. I was getting solutions for corporates, even household people. और कंप्यूटर के बारे में जितना हो सके उतना ज़्यादा नॉलेज लेके लोगों में शेयर करता था. देन ये इसका भी एक कंप्यूटर का बिजनेस का भी एक पॉइंट आ गया. 12-15 साल वो चला के बाद एक पॉइंट आया जब भी मुझे एक जॉब ऑफर हुआ फ्रॉम अ यूके बेस्ड कंपनी, from a UK-based gourmet company. The company name was Appetito Foods and Beverages. I got a job offer for being a national sales head. They wanted to start in India and I helped them start their operations in India. We took an office on rent and we started importing gourmet food products from UK and supply to gourmet food stores like Godrej, Nature Basket, Hyper City, Food On, all the high-end gourmet stores in Mumbai and all the metro cities. I started supplying to them. Actually, this was my struggle during those times. We used to struggle with getting the products, clearing through customs, and also marketing and sales of the goods. It was a new challenge for me. I took that challenge and we grew on a 25% annual basis everywhere across India in all the major metropolitan cities. This was actually that was the brief about my childhood, my job, my career, my business and all. Now let's come to the M&T part, ALS part. In January 2017 मुझे राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में मुझे तकलीफ हुआ. मुझे ये आई एम गेसिंग कि मुझे सर के पीछे दीवार पे लगा था. तो दैट मे बी अ रीजन फॉर मी गेटिंग M&T. And even I got a mental trauma, which is a very personal thing. बहुत जबरदस्त मुझे mental trauma लगा, and that may also be an additional reason while I got my head hit on the wall. This is just an indication ये मुझे mental trauma हुआ था and मुझे सर पे लगा भी था. My symptoms actually started in January 2017 by me losing grip in my right hand index finger. ये वाली. This is my right hand index finger. इसमें मुझे ग्रिप कम हो गई. अभी यही हाथ से हम लोग रोटी तोड़ते हैं, हम पेन पकड़ते हैं टू साइन और टू राइट. तो ये फिंगर में जरा सा चालू हुआ. Like every time I used to neglect that, मुझे ध्यान नहीं हुआ, मैंने neglect किया 2-4 महीने. Then I showed it to my family doctor. उन्होंने कुछ टेम्पररी दवाइयाँ दी, हमने वो चालू किए. उन्होंने दवाइयाँ चेंज की, हमने वो भी चालू किया, कंटिन्यू किया. लेकिन मेरा ये बंद नहीं हो रहा था. ये फिर उसके बाद until
मेरा पूरा ये पाम है वो पूरा वीक हो गया था. यू कैन सी माय पाम राइट नाउ, राइट हैंड. ये वीक हो गया था. ऑल द फिंगर्स बिकेम वीक. और मुझे ये विजिबल आपको दिखेगा, ये खड्डा भी दिखेगा आपको. ये मेरे अंगूठे और उंगली के बीच में एक मसल लॉस दिखता है, विजिबल मसल लॉस. By January 2018, it also started affecting my left hand finger. In October 2018, I was officially diagnosed with MND. By January 2019, both my hands became weak, right hand being the most. Now it was a turn of my waist and hip muscles, as well as weakness in my legs and balancing issues. Currently, my condition is that I am not able to wash or comb my hair. Rest all work I am able to do myself with a lot of limitation. I cannot run. I can walk slowly. Difficulty in standing up from sitting down on the floor position. Also getting up from the sleeping position. My speech has become a little bit slurry, but I don't have any issues in swallowing and breathing. A little bit about my hospitalization. Sorry. मुझे जनवरी 2018 में आफ्टर 1 ईयर मुझे किडनी स्टोन का पेन शुरू हुआ. इट वाज अनबेरेबल पेन. किडनी स्टोन पेन इज एक्चुअली वेरी वेरी बैड. इनफैक्ट मुझे इतना जबरदस्त पेन हुआ कि आई कुड नॉट विथस्टैंड इट एंड आई हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड इन द सेवी हॉस्पिटल मुंबई में. मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया. सोनोग्राफी किया. मालूम पड़ा कि मेरे में 2 किडनी स्टोन है. नॉट वेरी बिग. डॉक्टर ने बोला कि आपको इसकी जरूरत नहीं है ऑपरेशन की, सर्जरी की. आप थ्रू लिक्विड लेके उसको निकाल सकते हो. एंड दवाइयाँ डॉक्टर ने दी. While hospitalization, I even showed that I had weakness in my both the hands, and I got my first EMG test done during that time. And in that EMG test, it was mentioned anterior horn cell disease. अब अपने को पता नहीं है एंटीरियर हॉर्न सेल डिजीज क्या है. Again, the same kidney stone issue in January 2019. Again, I was hospitalized. Again, EMG करवाया तभी भी, और तभी वही सेम एंटीरियर हॉर्न सेल डिजीज डायग्नोज हुआ, which reconfirmed that I had MND. My diagnosis. अभी तक मुझे पता नहीं था कि मुझे MND है. इन सितंबर और अक्टूबर 2018 मैंने मेरे डॉक्टर अंकल है जो राजकोट से हैं उनको दिखाया कि मेरे दोनों हाथ में वीकनेस है और मैं ये बहुत सारी दवाइयाँ ले रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है और ये वीकनेस बढ़ रही है. तभी मुझे मेरे अंकल ने बोला कि आप ये ब्लड इन्फ्लेमेशन टेस्ट करवाइए. आज का आज, टुडे इटसेल्फ, हमारे घर के सामने भाटिया हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके मैंने ब्लड इन्फ्लेमेशन टेस्ट करवाया. उनका रिपोर्ट आया. मैंने डॉक्टर अंकल को भेजा.
डॉक्टर अंकल ने मुझे बताया कि यू नीड टू गो एंड मीट डॉक्टर BS सिंगल in Bombay Hospital. He is a neurologist, very senior neurologist, and one of the best neurologists in India and actually across the globe. तो मुझे उनकी अपॉइंटमेंट मिली 15 अक्टूबर 2018 को उनकी अपॉइंटमेंट मिली। On 15th October 2018, Dr. B.S. Singhal diagnosed me with motor neuron disease, MND. ओके अभी जब भी डॉक्टर BS सिंघल ने मुझे डायग्नोज किया तभी मी एंड माय वाइफ वर देयर वी हैड गॉन देयर ही टोल्ड मी एवरेज लाइफ ऑफ एन MND पेशेंट इज 2 to 5 years. Currently there is no treatment for this. He also wrote prescription पे Riludor, Rilusol और Riludor, but he never informed कि वो कहाँ पे मिलती हैं। और उन्होंने बोला कि आप ऑनलाइन इंटरनेट पे रिसर्च करते रहिए, कोई ट्रीटमेंट आएगा देन यू कैन फॉलो दैट, अदरवाइज करंटली देयर इज नो ट्रीटमेंट और एवरेज लाइफ होती है 2 से 5 साल। So I started counting my symptom dates and all. तो 1.5 साल तो हो चुका था और करंटली आई एम इन द 5th ईयर। मैं 5वां साल में हूँ। अगले साल मैं डॉक्टर साहब को मिलने जाने वाला हूँ। मैं बोलने वाला हूँ डॉक्टर साहब मेरा भूत आया आपको मिलने, कभी किसी को ये मत बोलना। हमारे ग्रुप में डॉक्टर्स होंगे उनको सॉरी बोलता हूँ, बट मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टर्स आर वेरी गुड until they start playing God. ओके अभी घर पे आया, मेरे पेरेंट्स को मालूम पड़ा कि मुझे MND है और डॉक्टर ने ये बोला है, तो घर वाले मेरे से ज्यादा परेशान लगने लगे, वो ज्यादा डिप्रेशन में चले। बीइंग अ पॉजिटिव गाय, मुझे लगा कि मेरे कारण क्यों मेरे फैमिली परेशान हो। Why should my family suffer because of me? तभी मैंने रिसर्च किया और मुझे मालूम पड़ा कि स्टीफन हॉकिंग था, उनको MND था। उनको 21 साल की एज में 1963 में MND डायग्नोज हुआ था और वो स्टीफन हॉकिंग 55 साल जिए। और वो 55 साल तक MND को हराते रहे। हम 2018 में he expired। तो मैं बहुत जबरदस्त
मैं इंस्पायर्ड हुआ कि स्टीफन हॉकिंग लिव फॉर 55 ईयर। तो पहला काम किया, मैंने घर वालों को बोल दिया मैं ये स्टीफन हॉकिंग का रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ, मैं आप लोगों को और 55 साल परेशान करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू ब्रेक और मैच स्टीफन हॉकिंग रिकॉर्ड। एंड आई वुड लाइक टू गिव अ ट्रिब्यूट I would like to give a tribute to Stephen Hawking. ये स्टीफन हॉकिंग की डायग्नोज होने के बाद उनके 2 साल के डायग्नोज होने के 2 साल के बाद उनकी शादी हुई। उनकी जो वाइफ थी, पहली वाइफ, उनको पता भी था इनको एमएनडी है, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी की। You can actually see how happy he was. Despite of having all these issues, he was happy all the time. So basically, I challenge myself to match or break Stephen Hawking's record of living with MND for 55 years. What ALS cannot do or MND cannot do, ALS, MND is very, very limited. It cannot cripple love. It cannot shatter hope. It cannot corrode faith. It cannot destroy peace. It cannot kill friendship. It cannot suppress memory. It cannot kill silence courage. It, it cannot invade the soul. It cannot steal eternal life. It cannot conquer the spirit. बहुत लोगों को पेल्स और कैल्स का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पेल्स मतलब पेशेंट ऑफ एएलएस और एमएनडी कैल्स मतलब केयर गिवर, अपना फैमिली मेंबर। ये 2 साल में 3 साल में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ।
These are the list of suggestions for the girls which I feel may enhance the life of the parents. Following are my suggestions to all the caretaker जो भी है, they should make a point which I share with everyone, which I strongly believe in. I'm sure that you and your family would be doing the best for him or her. Here are my suggestions. Remove everything which is negative, even the thorns. Bring positivity in life. The less the patient warrior thinks about this disease, the more it's beneficial to their health. Make him or her comfortable in whichever way possible. मुझे पता है कि हम लोगों की लाइफ में बहुत इश्यूज होते हैं. हाँ, एज अ पेशेंट हमको बहुत तकलीफ होती है, हम कह नहीं पाते, और हमारे केयरटेकर कभी कभार समझ भी नहीं पाते. तो हमारे केयर गिवर को वो भी समझना है, उनको हारमोनी लाना है. They should try to bring harmony in the relationship between the girls and the parents. It is not only husband and a wife, it is a relationship between father and son or daughter. It is a relationship between every member of the family. The caregiver should check out what his or her dreams are, try to accomplish whatever you can. Tweak a little to fulfill his or her dreams. उनके उनके his or her favorite movies देखो, actors, songs, plays, sports. Look into what you are interested in. Just give me a second. One minute, I will be back. Okay. Try to play games with the patient, जिसमें they should always win. Let them win unknowingly. And always remember to appreciate. Little kids in the house can enact plays, dance, stories. Appreciate the kids' work also. Appreciate the kids' work also. You should make sure that he or she is able to eat their favorite foods, their hobbies, their skills.
always make sure mind is never offended. The caregiver or the caretaker can always make out which things are working and which are not. Based on that, please try to make the pets as cheerful as possible. Okay, we should celebrate each and every occasion in the house with the patient's involvement. Okay, the 10th point is I've always told everyone if you want, I can do a video call with everyone. Now, the main thing is communication between the pals and the pals is the key. If the communication breaks or if there is an issue in the communication, the pals will start suffering mentally and psychologically. So it is very important that the communication is on. Okay, somebody must be having a speech issue. So make sure that you use alternative types of communication. जैसे हमको स्पीच थेरेपी में बताया गया था वैसे we can use a board or we can हमको सिंपली कम्युनिकेट करना है हमको तकलीफ होगी तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे which is very important. Try to understand the pals issues and concern. अभी मुझे जो चीज मुझे लग रहा है कि मुझे फायदा हो रहा है ये आप देखेंगे मुझे हाथों में ग्रिप पड़ी है आप देखेंगे मेरा हाथ इफ यू ऑल कैन सी मेरा हाथ दिख रहा है सर जस्ट गिव मी अ थम्स अप तो मेरे हाथों में ग्रिप पड़ी है जस्ट बिकॉज मैं अभी मेडिटेशन कर रहा हूँ माइंडफुलनेस मेरा चल रहा है पॉजिटिव थैंक यू सर थैंक यू पॉजिटिव अफर्मेशन मैं कर रहा हूँ और इसमें और एक चीज लिखना भूल गया you have to do visualization once you do visualization you will be able to visualize and manifest your dreams into reality अभी मैं आजकल मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता हूँ मैं मेडिटेशन करता हूँ मेडिटेशन के साथ साथ बैठे बैठे प्राणायाम करता हूँ अनुलोम विलोम करता हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करता हूँ अभी फिजियोथेरेपी नहीं हो रही है लेकिन बेसिक न्यूरो फिजियोथेरेपी इज रिक्वायर्ड द रीजन इज अगर हमारे मसल्स कड़क हो गए जाम हो गए तो हमको बहुत तकलीफ होगी अपने को वी हैव टू डू बेसिक फिजियोथेरेपी नॉट वेरी मच टू कीप आवर मसल्स फ्लेक्सिबल then we have to do speech therapy exercises I'm regularly doing speech therapy exercises with Ataxia group they've invited me so I'm doing exercise with them मैंने अपने ग्रुप में भी स्पीच थेरेपी एक्सरसाइज के वीडियो लिंक दिए हुए हैं मेक श्योर आप थोड़ा थोड़ा कीजिए एवरी डे आप अगर 15 मिनट से आधा घंटा भी करेंगे इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू और ओम चांटिंग कभी भूलना मत ओम चांटिंग इज वेरी गुड हमारे ग्रुप में ज्योति मैम को फायदा हुआ है और बहुत लोगों को फायदा हो रहा है योगा एंड डिटॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट सात्विक भोजन मैं नहीं कर रहा हूँ मैं बहुत खाने पीने में बहुत चीटिंग कर रहा हूँ आई एम सॉरी मैं आपको
I confess right now. But अभी ऐसे भी मम्मी को तकलीफ है, इसके लिए मैं जो भी रेगुलर फूड है वही खा रहा हूँ. Make sure you eat non-inflammatory food. You take supplements and go organic. मैं अगर हो सके तो ऑर्गेनिक फूड खाइए, रॉ वेजिटेबल खाइए, रॉ वेजिटेबल का जूस पीजिए, विच इज मच बेटर. मेरा यही मानना है. आज के लिए जियो, कल किसी ने देखा है. Basically, now the pattern is in your hand. You have to win this race. A caretaker should think out of the box to resolve the issues or the problems. Always remember that we are not bound by the authorities to do or not to do any kind of trials on ourselves, which can heal us. We can do trials on ourselves. We can try to get more functionality back in our body. Again, I will say very sorry to all the doctors, but doctors are very good until they start playing God. हमारे हमारे ग्रुप में उषा उषा वेनेला, उषा मैम नहीं, उषा दूसरी मैम है. उनके फादर को डॉक्टर ने डायग्नोज किया और बोला ये 6 महीना जिएंगे. आज की तारीख में वो 10 महीना होने को है. लास्ट जून में उनको डायग्नोज किया था और डॉक्टर ने बोला उनको ये बस मैक्सिमम 6 महीना जिएंगे, विच इज नॉट राइट. हाँ. अच्छा, मैं अभी केयर टेकर लोगों को बताना चाहता हूँ, केयर गिवर को. हम पेशेंट लोग होते हैं ना, हम बहुत ज्यादा डिमांड और टेंट्रम भी करते हैं. हम चिड़चिड़े हो जाते हैं. तो मेक श्योर ये आप हमको डोंट गिव इन टू द tantrums and demands of the patient. It should be a balanced relationship. Never ever give up, never ever lose hope. In 2020, during the lockdown period, I was fortunate enough to find ALS care and support group on Facebook as well as on WhatsApp. ये सतविंदर जी का ग्रुप है. Okay. After that, I found online on researching, I found Gunter's video. Now, I was very much surprised. I couldn't believe my eyes and ears when I saw that वो 2.5 घंटे का वीडियो था गंटर का. मैंने एक बार देखा, मैंने उसके बाद मतलब टोटल 4 बार उस दिन देखा. और गंटर को मैंने देखा, he has almost reversed his ALS almost 98%, not even 95. And Gunter had reversed 98%, which was a great achievement. मैं आपको ग्रुप में वो लिंक शेयर कर दूंगा. बाद में मैंने दूसरे दिन रिसर्च किया तो मालूम पड़ा कि गंटर हैड एक्सपायर्ड इन 2019. तो मैंने और रिसर्च किया और मुझे मालूम पड़ा कि he did not expire because of ALS but because of heart disease. Then looking at my nature and all, Smita Jain ji introduced me to healing ALS, where I even found out that Dr. Richard Bedlang has till date confirmed and documented and authenticated 52 reversal. आज की तारीख तक 52 रिवर्सल हुए हैं. In India, I have found out 6 reversal in progress.
हमारे ग्रुप में प्रिया मैम है, कौशिक जी है, देन हरिंदर जी है, देन वो एक लखनऊ से छोटी सी 15 साल की बच्ची है, और 3 और हैं, उनका भी नाम नहीं डिस्क्लोज करना। ट्रीटमेंट अब आज तक में जो मैंने ट्रीटमेंट लिया हुआ है, in 2019 I had done homeopathy and acupuncture treatment. In 2019 again I had कोई मुरबत थाने के आगे मुरबत है, वहाँ पे कोई बाबा का नाम दिया था, तो हम लोग वहाँ पे गए थे, उन्होंने नाड़ी देख के दिए, बोला ये आप दवाइयाँ लीजिए, पर वो दवाइयाँ मुझे गले उतर नहीं रही थी, और थोड़ा उनका नेचर में थोड़ा मुझे इश्यू लगा, मैंने वो दवाइयाँ आगे कंटिन्यू नहीं की। अभी जो मैं चीज ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग रिल्यूडोर, राइट नाउ माय स्टॉक इज ओवर, एक बार आ जाएगा मैं रिल्यूडोर लूंगा। आई एम टेकिंग टूर का पाउडर फॉर्म। आप लोग ध्यान रखना, टूर का गलती से भी पाउडर मत लेना, वो कड़वे से भी कड़वा है, मतलब 10 गुना कड़वा है। आई एम टेकिंग कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल, हर रोज रात को 2 चम्मच लेता हूँ। आई वॉज टेकिंग आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक हर्बल करक्यूमिन, अभी थोड़ा स्टॉक का इश्यू है, स्टॉक खत्म हो गया है। हर्बल तुलसी भी है, हर्बल कोरोनल, ये पतंजलि का कोरोनल किट मैंने 2 बॉक्स खत्म किया ड्यूरिंग द कोरोना टाइम लास्ट ईयर। और अभी मेरे डॉक्टर अंकल ने बोला ये अपने हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है ये कोरोनल किट। ओके, अभी आप लोगों को बताना चाहता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अगर बॉडी में अगर हेवी मेटल टॉक्सिसिटी है, the first and the foremost thing is you have to detox yourself. आपको नेचुरल अगर डिटॉक्स चाहिए, देन हर्बल गौमूत्र इज अ वेरी गुड डिटॉक्स। if you are able to manage your weight properly, then एज गॉड यूज, उसको हम सफेद पेठा भी बोलते हैं। मेक श्योर दैट यू एज गॉड यूज से आपका वेट बहुत जल्दी कम होता है, सो यू हैव टू बैलेंस दैट विथ वेरी हाई कैलोरी, हाई कार्बोहाइड्रेट मील एंड डाइट। एज गॉड यूज अपने बॉडी को बहुत प्रॉपरली डिटॉक्स करता है। मैंने ये भी लिया था हिमालयन बेरी सीबकदॉन जूस। अच्छा, ये हिमालयन बेरी सीबकदॉन जूस लद्दाख में उगता है, और इसमें ऑक्सीजन होता है, हमारे सोल्जर्स को भी ये दिया जाता है। गलती से भी ये शाम को 6 बजे के बाद नहीं पीना है। Excuse me. I was taking Ayurvedic moringa tablet. I was taking spirulina tablets. Then I started Patanjali spirulina tablet. I was taking herbal aloe mind bolt tablet, herbal aloe caldi tablet, herbal K night power tablet, herbal omega 369 tablet. I've stopped all that
Then I was taking Neurosil tablet. Currently, I am taking Live to be Fit. I am taking L-Serine and 5GX Food Supplement. 5GX Food Supplement मैं फर्स्ट में से स्टार्ट किया हूँ. डेली 2 लेता हूँ आफ्टर लंच एंड डिनर. मुझे लगता है मेरे पैरों में स्ट्रेंथ बढ़ा है. मेरा माय बैलेंसिंग हैज इम्प्रूव. माय हाथों की ग्रिप में इम्प्रूवमेंट है. माय नेक ड्रॉप, ये जो नेक ड्रॉप होता है वो कम हुआ है. एंड मैं जरा सा स्पीच में माय स्पीच हैज बिकम लिटिल बिट बेटर. ओके, now this is the circle of life. We have to manage each and everything like financial, physical, spiritual, environmental, emotional, intellectual, occupational, and social functions of our life. For an MND patient, the most important thing is physical. But to be physically healthy, what I feel is we have to become more emotionally, psychologically, and spiritually healthy. 50% it is mental and 50% it is physical. The more meditation you do, the more आपका मन शांत होगा and you will be able to gain more strength. And slowly and steadily you will be able to regain functionality in your body with taking proper diet and everything. But again, you also have to manage financial issues. So in financial, I am working with Arinder ji, so we can find an option for Live to be Fit in India, a much cheaper option. Because recently somebody had bought one Live to be Fit box and they had to pay double the price, in fact triple the price. So it is very important that you do not get the supplement directly by courier because आपको बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी और ऑल्सो आपको कुरियर चार्ज भी बहुत महंगा पड़ेगा. So we are trying to get an alternative for Live to be Fit and other supplements like plant protein powder and other products. Always remember that you can be I am a new warrior of this week. आप सबको अनुरोध है, आपको जरा सा भी फायदा हो, यू नीड टू मेंटेन योर वेट. आपको अगर आपकी उंगली नहीं हिल रही थी और अभी हिलने लगी, दैट मीन्स आपको बॉडी में फायदा हुआ है. तो मेक श्योर दैट यू मेक अ नोट ऑफ इट और आप देखें कि आपने क्या किया था लास्ट वीक, लास्ट मंथ, जिससे आपके बॉडी में फायदा हुआ है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर द मूवमेंट. और सबसे बेस्ट ऑप्शन है एवरी वीक, मे बी ऑन संडे, आप अपना एक वीडियो निकालो 30 सेकंड का या 1 मिनट का एंड यू कंपेयर इट विथ लास्ट वीक एवरी वीक वीडियो. इससे क्या मालूम पड़ेगा आपके हाथों कितना फंक्शन हो रहा है, आपका पैर कितना उठ रहा है. और ओके, नाउ आई विल and now it is an open mic. You can actually आप हैंड रेज करके आपको अनम्यूट करूंगा. If you raise your hand, you have any questions? Oh, hi Patricia. 1 second.
1 second, just give me a second. Yeah, I am asked to unmute. Hi, Patricia. How are you, Patricia? I'm good. I'm good. I was only like 15 minutes late because I couldn't find the link. And so Smita sent it to me. Don't worry, don't worry. I want to show you something. Just give me 1 second. I'm glad that you are here in our meeting. I'm so happy. It was great to hear your whole story. It was good. Excellent. Thank you. Actually, this is called reversal of disease. I'm going reverse in my PowerPoint presentation. Yes. See this. Are you able to see this page? Yes. Yep. So basically, on behalf of Healing M&D India, I thank you. Well, thank you, because we're very impressed at what you're doing here in India, because it's, you guys, India is like this beautiful country and beautiful culture and beautiful people. And it's nice. It's kind of like a tribe, you have your India tribe, and it's wonderful. So I love what you're doing, because it's the middle of the night. So what you can do for India and and Australia, and just anybody in Asia. I'm hoping the Australians will start joining you. But it's great. It's really good. So thank you for doing this. Pinnakin gets up, stays up until what, midnight, 1 a.m., 1 o'clock in the morning to come on live on Sundays and Mondays. So we're just very impressed with everything. Tuesday also. Yeah, and I just want to tell the crowd, I mean, everyone here, just, you can heal, you can do this, and it comes from here. Doing what resonates with you in your heart. So I don't want to interfere with your meeting. I'll just listen. No, it was almost over, and I would like you to, I will again go through all the slide. Just go through that. It won't take a few minutes. I will like you to see all my slides. I did. I saw them. I was only a little bit late. Okay. So this is the starting of the slide. Can you see it? No. Mm-mm. Okay, I did. I have to share. Just 1 second. Now can you see? Yeah. Okay. Yeah. So just I will go through very fast through all the slides. Have a look at it. All these slides were made by me, only me. Even okay, Tish. Yep. Do you see the disclaimer at the bottom? Yeah. No animals were harmed in the making of this video. Even no aliens were harmed. Good. I did not even harm any plants. Just go through the last line. I see it.
Again, I would like to thank you and Scott. Yeah, so I'm good. I actually got here. Pinikin, I saw all this. Okay, all right. Yeah, I saw everything already. I'm good. All right. Thank you so much for coming. Yeah, I'd love to hear from some of the people in the audience. Yeah, just a second. I will open the. Everybody can unmute one by one. You can unmute and Harinder ji. Hello. Everyone, any one by one, everybody can unmute and give their feedback about today's meeting. Please unmute and give your feedback. Dr. Manjunath. I feel very happy and very want to learn all your problems and the way you are fighting all this ailment. We really get courage to find out. We don't want to lose hope. Yeah. And I thank you and I thank Madam Patricia for sharing the healing illness account. This is making us a good platform to convey our feeling and all other problems. Patricia is thanking you and God. Yeah, I got it. Thank you so much. I would like to know how many people in the audience have read all of the stories on healingals.org. There are many people. Dr. Manjunath has gone through a few of the stories. And Meeta is there. Then there are I'm in the Pinikin, let's ask everybody to raise their hand like this. You, in the reactions, you can raise your hand. And I would like to know if you've read like at least 5 stories from healingals.org. Yeah, Jyoti ma'am. They can just put their thumb up or raise their hand. It doesn't matter. Or raise their hand. Mr. Narayana, can you unmute and speak? Mr. Narayana. Yes. Very good evening, Patricia ma'am and Pinakin. So I have been following Healing ALS for a long time. I have visited their website way back in 2014 because I was diagnosed in 2014. So during my initial research, I had visited their website and have seen that many reversals happened. So it is a good thing what they're doing. So Mr. Pinakin has also started this group, which is very good, which is encouraging all of us to reversal this condition. I really appreciate Mr. Pinakin's work. He is, very much, he's giving a lot of strength to this group. Thank you. Thank you. Yeah, so the people that haven't, I think it's important to go, between Sundays, because Pinikin is beautiful, doing this on Sundays and giving everybody encouragement. But I think the rest of the people that haven't read all of the stories, read all of them. There's so much there.
And that's how Sergio healed. He read every single story, and then he researched every single thing that every single person did. And that's how he healed. So the stories, you know, learning from the people who have healed is just fantastic. And I'm so impressed at all the things that Pinnakin are you doing, because the Ayurvedic stuff, we don't have a whole lot on the website. And yet it's such powerful medicine. I'm excited because you're going to be one of the ALS reversals that reverse with Ayurvedic healing. So I'm very excited about it because there's so much. It's such wonderful. Actually, there are several people in the US that are doing Ayurvedic as well, and having good results. So I'm excited, but read the stories. Okay, Usha. Okay, Jyoti ma'am, I've got raised hand. Can you unmute and speak, Jyoti ma'am? Jyoti ma'am, please unmute. Okay, anybody else who want to give a review, you can unmute. Please raise your hand and unmute and speak. Yeah, wait, I will help you unmute. 1 minute. Hello. Yes. बोलिए ज्योति मैम. Hello. Pinakin, that was a very inspiring video that you put up. Patricia, thanks for all your help and helping us share your Zoom ID. I did look at three or four videos, reversal videos, and I'm also trying it out. So God willing, it will help. Yes, we all need to be very, very positive and just keep doing our bit. Great, good. Patricia, I would like to tell you that Jyoti ma'am had lost her speech earlier. She had a Yeah, so I in 2017, I had CA thyroid, so I was operated upon, and after the surgery, I lost my voice because my nerve got damaged. So the doctor said, you can try speech therapy, but it's not going to help you much. So I only chanted Om. When you don't have a voice, it is very difficult to say anything because, nobody understands, nobody can hear you. So it took all the strength and nobody was able to hear me. So gradually, I just did Om chanting 1 to 5 minutes every day. And after 6 months, I got my voice back. When I went for my checkup, I told the doctor, I've got my voice back. So he was really happy. He asked me, what did you do? I said, I did nothing except Om chanting. And Om is very powerful. That resonance, that vibration, Om, it's very powerful. That is wonderful. So anyone else in the audience, I don't know whether you're doing it, but that's a wonderful thing to do every day. And Jyoti, the reason that I would love you to listen to more of the, not just even reading the stories. So if you go, Pinnakin, may I share my screen? Yes, you can share your screen. That would be great. I'm going to share my screen with you because it's just, there's so much on healingals.org. So let me go. I'm going to just share it now, just a second. And one more thing, I would like to really thank Dr. Smita for introducing me to ALS. Otherwise, I was not aware. The diagnosis of this disease, I was like devastated, like what hit me?
That's great. Look, just like you healed your voice after your thyroid, you can heal ALS. And so many people have done it, and it's hard. It's not easy, but it's definitely doable. So I'm just going to share my screen. Oh, it says you've disabled screen sharing. Wait, I'll give you. Yeah, I promise I'll give you host rights back. What if you don't give me? I made you host. Oh, thank you. Okay. Here we are. So all of you, if you go here, and if you haven't done this yet, I think it's very important. So anyone who has not done this yet, there's a little button here that says start here. And click on it. And then in order to see the recordings, you have to be a member. It's free. So as long as you log in as a member, it's free. And then here is where do I start? And if your English is not good and your Hindi is better, you can just translate this entire document into Hindi. You just use Google Translate or DeepL, D-E-E-P-L, which is the free version of a translation. You can just translate. I'm going to go back to the home page. Sergio, this is Sergio. Let's find Sergio right here. Where did he go? Past meetings. This is Sergio right here. He was diagnosed in 2015, and this is him today. He does not speak English. He came and listened to every single story on this video, and he read every blog. All the blogs are here on the right, the past blogs. So he read every single story, and then he researched every single thing that every person did. And he did what resonated with him. And then he came up with new things. But that's where he was today. And then down at the bottom, so there are stories here on the right side. It says, you know, recent blog posts. So you can read about that. And then also there are, at the very bottom, you have to go all the way down. If you have not seen this video, you need to watch it. It's only 20 minutes. And Stephen Sherry was diagnosed in 1999. And we interviewed him in 2014. And then he came to visit us in 17. And now I spoke to him a couple of months ago, and he's walking up the mountains in Colorado. He said he could never walk on uneven terrain in the mountains, and now he can. So it's a very big deal what he's done. But there are many stories like him. He's not the only one. And then here are all of these people's stories. All of these reversal stories are here. So just, you know, read them, take time, you will get inspired. If you, like I said, if your English is not great, then just translate them, put them through Google Translate or DeepL Translate. And you know, do these. So read the stories, and then you know, the ones you can watch the Sunday recordings, which are like right here. So that's all. I will give you host right back. Yeah, thank you. Okay. One second, Smita. Okay, Pinnakin, you have the host rights back again. Okay, Smita ji, you can unmute. Yes, thank you, Pinnakin. Thank you very much for this very inspirational your life story. Very very inspirational. And आप तो inspirational है ही और सबको आप inspirational बनाते हैं. And thank you very much, Fish, to come on today and to inspire everyone. And I really request all of you to join Healing ALS. It's very inspiring. और सब में ताकत है रिवर्स होने की. सब रिवर्स हो सकते हैं. ये आप सब मोटो बनाइए अपना. ये करना है, करना है, करना है. थैंक यू.
Thank you, Smita ji, for introducing me to healing ALS. And Patricia, you have visited and given us a surprise visit. Would you like to have a detox drink? Would I like to have a detox drink? You know, Sure. we Indians are very good in hospitality. We can even offer you a detox drink over a Zoom session. Great. Okay, thank you everyone. Anybody else would like to unmute and speak, please? I would like to, Alka ji, would you like to unmute and speak? Alka ji. Dr. Alka ji. अनीता जी, would you like to unmute? आप अनम्यूट करके बोलना चाहेंगे अनीता जी? देवेंद्र कुमार जी, अगर आप अनम्यूट करके बोलना चाहेंगे? हाँ जी, बोलिए सर, देवेंद्र जी। हेलो, बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। पहली बात तो ये आपका जो ये था प्रेजेंटेशन और आपकी कहानी वो बहुत अच्छी थी, वेरी इंस्पायरिंग टू मी और वेरी इंस्पायरिंग टू एवरीवन। आई वांट टू आस्क जस्ट वन क्वेश्चन। जो एमएनडी का रिवर्सल बताया है और कहा गया है कि एमएनडी इज नॉट क्यूरेबल, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा। हाँ जी सर, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। MND is not curable by allopathy. या MND is actually not curable by allopathy because they have not been able to. They have not been able to find the exact reason what causes, and also the medical science. Medical science, they are not able to find out the exact reason and how they can basically cure MND or ALS. आपको पता है कि लूक रेगिक के नाम से ये डिजीज, इट इज बाय द नेम ऑफ लूक रेगिक यस यस यूएस, और यूएस में इसको ALS बोलते हैं, यूके में MND बोलते हैं, इंडिया में भी ज्यादातर ALS और MND दोनों बोलते हैं। यस और इसका इलाज आप होम्योपैथी में फाइंड कर सकते हो। देयर आर लॉट मेनी पथीज, होम्योपैथी है, फिर आयुर्वेद है, देयर आर मोर लॉट मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। And I told you that nobody can stop you from healing. The only person who can stop you from healing is you. Always remember that. right. Yeah, and we're actually Dr. Bedlock is a neurologist and medical doctor from Duke University. He heads the ALS clinic, and no one believed us. So from 2010, we started this project to 2017. No one believed that ALS was reversible, that you could heal from ALS. And Dr. Bedlock proved that you could. So he has now 52, he might be up to 54 now, I have to confirm that, ALS reversals, which means that, you know, it is reversible because his colleagues
said, oh, we don't believe you. They were misdiagnosed. They couldn't have healed. If they had ALS, they couldn't be cured. There's no way. And Dr. Bedlak said, well, wait, you look at the medical records. He said, this person had ALS and now they're speaking again, walking again, living a normal life. So we know of, so we probably know of over 100 people that have healed from ALS. And Dr. Bedlak knows more than 100 too, but some of them he was not able to get all the records for. So they've healed, but unless he's 98% sure and he has all the full medical records, he won't count it as an ALS reversal. But it is absolutely possible, and thank goodness for him, because he published that peer-reviewed journal article on, at the time in 2017, at the time he only had 36 reversals. And he's continuing to collect them. So there, you will find thousands of ALS reversals. It will happen because more people are finding out. Most people don't say anything, but we're going to be documenting more and more. So you guys can do this. You all, everyone in this audience can heal. And Pinnakin, my question for you is, you have 200 things that you could be doing, right? And you picked maybe, 25. How did you pick, the 25 things to do out of the 200 or 300 options? How did you personally decide? Basically, what I did was for the first 4 months, I only researched on healing ALS. I also researched on Facebook, healing ALS Facebook page, and also on the WhatsApp. I noticed people writing that this supplement is helping me and this is helping me. So what I did was the more people, which the supplement which resonated with more people, I noted it down on my mobile in the notes section, and then I started one more thing, because this guy Gunter told that first you have to detox yourself. So I started detoxing myself initially with Gomutra, which is cow urine, then Himalayan berry, then curcumin, liquid form of curcumin, and tulsi drops. I was able to detox my body with that. Then after that I started as Tudga, which was an AMX 0035 supplement. After that, I came to know about Mark Manchester. I started Live to Be Fit and L-Serene. And I found out that my energy was improving. I was gaining energy in my body. I was not feeling fatigue, which I was feeling earlier. And the latest supplement that we have added is the 5GX, which is a combination of lot of supplements. And it is helping me, as I told, it is helping me gain strength in my leg. My balancing has improved. This neck drop, which you see right now, this neck drop has reduced. My speech is becoming much more clear. I think, Patricia, you can make it out when I say I love you. I love you too. I do, absolutely. So good. So this is, so for the group, what Pinnakin did is exactly what the people that we have studied. So we know about 100, we've studied about 30 ALS reversals in detail. Like 20 of them, we've been to their homes, we saw what their kitchens, what they eat every day, how they live, that kind of thing. And we studied them. And I'll tell you what resonates to you is so important. So what Jyoti said, and she said, well, I just got this idea to do Om. Well, if anyone right now is saying, wow, maybe I should try that. That's easy. I can do it every day. I don't have to move. My caregiver doesn't need to help me. I can just do it. Start integrating it into you. And Jyoti, I would like to know how much time you spent every day doing Om. Did you do it throughout the day for like
5 minutes and 10 minutes and 5 minutes, just kind of at different times of the day. How long did you do your Om chanting every day? Like out of, if you're up maybe 15 hours or 14 hours, if you're up, how many of those hours that you were awake did you do Om chanting? See, initially after the surgery, I think for 50, maybe a month, I had no energy and I didn't know what to do. I really didn't know what to do about my voice. Then when I started, even if someone does not have a voice, and when you are chanting Om, nobody else can listen to you, and it takes whole energy out of your body, and you start feeling weak. So gradually, from 1 minute to 2 minutes to 3 minutes to 5 minutes a day, I started, and gradually I increased over a period of time. So in about 6 months, after few months, I think third or fourth month, I started getting some, khar khar voice. I don't know how to explain something, and started speaking very softly. I just continued to do that. And after 6 months, I got my voice back. So the doctor said, your other nerve has taken over. So I don't know what happened, but Yes, this is and you my, can regrow nerves, just like the nerve was damaged in your voice. In ALS, you guys have damaged, you all have damaged nerves. You can regrow the nerves, just like Jody regrew the nerves in her voice. You can regrow your nerves. It's amazing. They grow back. So this is so exciting. And what Jody did, I think this is important, and what Pinnakin did what resonated with you. They said, oh, take this vitamin or take this vitamin. Well, if something on Facebook was shared about a vitamin, he went and then he looked it up. And do I want to take this or not? And then if you got a good feeling about it, well, you know what? There 3 or 4 people have shared it on Facebook, and I look it up and it feels right and it's not going to hurt me. And yeah, I'm going to start taking it. That's really, it's this universal energy. There is a universal energy, and things are going to come into your consciousness. They're going to come into your field of consciousness, and you're going to say, oh, wow, this sounds good. And then that's what you're going to do. And then you get that into your program, and then something else will come, and you'll just get this feeling that, hey, I need to look into this. And that's because there are 500 things you can do, and you can't do all 500. You have to pick, 20 or 30 things. So you might as well pick the ones that fit into your lifestyle. And then sometimes your mind, if you're negative, and this is why positivity is so important, if you're negative, then what happens is your consciousness is your connection with the universal is not going to be very good. And you're going to make some bad decisions, and then you're going to be taking something, ooh, this doesn't feel right, it's not good for me. Stop taking it. If it doesn't feel right for you to take it, stop taking it. But that positivity, the more positive you are, the better decisions you're going to make, and the better you're going to feel on your research. And there's nothing wrong with talking to your doctor or whatever, you know what I mean? But I'll tell you, most of even the ones that went to see naturopaths and holistic healers and functional medical doctors, they say 95% of the healing came from them, what they decided was best. At the beginning, you're more dependent on the doctors because you have no clue where to start. When I healed my dementia, I went to a functional doctor because there were like 100 choices. I'm not going to take 100 supplements. So I said, can you just give me like the first 10 to start with? And he gave me the first 10, and it checked my hormones and my blood and gave me some other suggestions to start with. So it's great to start, but continuing your healing, it's going to come here inside of you. You're going to know your gut has a brain and your heart has a brain. Although I would like to add that So true. actually need to look at small changes. You won't feel major changes. Very small changes you will see over a period of time.
which is very important. You need to manage it and maintain it. और ज्योति मैम, आपके लिए गाना गाना चाहता हूँ, आए हो हमारी जिंदगी में आप ज्योति बन के। Yeah, I think Yogesh was trying to say something. थैंक यू ज्योति मैम। योगेश जी आप बोलिए। डॉक्टर योगेश शर्मा फ्रॉम नडियाद, बोलिए सर। हेलो पिनाकिन भाई, हाँ, कैसे हो? थैंक यू। आपने जो डॉक्टर ने कह दिया था कि 5 साल तक ही जियोगे, तो आपने तो पूरा ही चेंज कर दिया। और सबके साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर तो कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि डॉक्टरों को इस बारे में जिस चीज का उसको कारण ही खबर नहीं है, किस चीज से होता है, तो मिटा भी नहीं सकते। वो सब अपने अपने जो जैसे जैसे सिम्टम कहते हैं वैसे वैसे दवाएं लिखते हैं। वो कहते हैं और दुखता है और सिर दुख रहा है तो और पेन किलर देंगे, और कहेंगे कि अगर आप कहते हो कि मुझे और नींद नहीं आती तो और डाइजेपाम दे देंगे, आल्प्रेजोम दे देंगे, पर वो उसका कोज उसको पता नहीं है। अब मैंने सबसे पहले तो मैं आपको भी थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने जो भ्रम अपने शुरुआत से क्या होता है कि डॉक्टर अपने कुछ भी होता है, डॉक्टर डॉक्टर अपने मगज में घुस रहा है। तो आप डॉक्टर जो भी कहता है वो अपने उसको बहुत सिंसियर नहीं लेते हैं। तो आपको यदि 5 साल कह दिया वो पहले साल में ही, तो 5 साल तो आदमी यूं ही मर मर के जिएगा। उसको रोज ऐसा लगेगा कि मैं आज और कमजोर हो रहा हूँ और कमजोर हो रहा हूँ, एलएस के बारे में पढ़ेगा, मेरी कैसे मौत आएगी। आपने वो सबको सबसे पहले तो डिवॉइड करा, और उससे आप लोगों के भी मन में आया कि नहीं यार बात तो गलत है, डॉक्टर कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि डॉक्टर को ये पता ही नहीं है, कारण पता नहीं है, वो ऐसे प्रैक्टिकल करता है। अभी मेरा पाँव का फ्रैक्चर हो गया था, तो डॉक्टर को मेरे से इतना इंटरेस्ट कि वो सब पूछ रहा है, वो मेरे से जानने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या खाते हो, क्या करते हो, कैसे रहते हो, कैसे क्या क्या करते हो। अरे भाई मैंने कहा भी मैं तो फिर इतना इंटरेस्ट क्यों है तुमको, कि मेरा भी एक पेशेंट है उसका ऐसा ये सब प्रॉब्लम है इसलिए। तो यानी कहने का मतलब ये है कि मैं अब दूसरा ये आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने जो रिवर्सल का है, कि रिवर्सल में एक तो पहले कारण उसका खबर पड़नी चाहिए, और जो जो रिवर्सल हुआ है उसमें एक कारण मान लो टॉक्सिसिटी है। टॉक्सिसिटी अपने अपने टॉक्सिसिटी अब अपने हेवी मेटल में सोना भी आ जाता है, कॉपर भी आ जाता है, सब आ जाता है। और अपने आयुर्वेदिक मर्क्यूरी इज वेरी मेजर कॉज एंड इन इंडिया हमारे को आर्सेनिक है। अभी 2-4 लोगों ने करवाया, आर्सेनिक इज अ मेजर कॉज इन इंडिया। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। मर्क्यूरी के अंदर क्या है पिनाकिन भाई, जो भी रिजल्ट है ना 2 ही महीने में आ जाता है। वो हैवी मेटल इतना खतरनाक है कि 2 ही महीने के अंदर आदमी का पूरा फैसला हो जाता है, कि क्योंकि वो सीधा ब्रेन में जाता है, और ब्रेन में होता है फैट, और फैट में डिजोल्व हो जाता है, और उसके कारण वो टॉक्सिसिटी निकल नहीं पाती। इसलिए मर्क्यूरी, जबकि अपने क्या करते हैं, अपनी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो भी कोई भी ले रहा है, तो मैं उसको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक के अंदर अपने भस्म बहुत खाते हैं, स्वर्ण भस्म, ये बृहत्वाद चिंतामणि रस है उसमें भी भस्म होगी। फिर सिंदूर, सिंदूर यानी लेड, वो भी भस्म होगी। अभी तो अब मेरा यूं कहने का मतलब है अपने भस्म और ये सब बहुत खाते रहेंगे, अपने को कभी कभी वो हैवी मेटल का टॉक्सिसिटी भी होगा। और इसलिए अपने वो तो ठीक है कि अपने को थायराइड और अब टेस्टों से खबर पड़ जाता है, पर कितनी बार क्या है ब्लड के अंदर भी ये जो हैवी मेटल होते हैं नहीं आते, वो सीधे ब्रेन में फैट में डिजोल्व हो जाते हैं। इसलिए उसका कोई टेस्ट नहीं है कि आप को क्यों हो रहा है। इसलिए बेस्ट डिटॉक्सिसिटी तो मेरे हिसाब से गार्लिक और व्हीट ग्रास है। आपको तुरंत फर्क पड़ेगा। जो आप लोग कहते हैं मुझे कॉन्स्टिपेशन है ये सब है, वो उससे व्हीट ग्रास से बहुत अच्छा रहता है, पूरा सेल आपके रीजनरेट होते हैं। फिर दूसरा कारण आपने एक तो टॉक्सिसिटी का बताया, दूसरा जिनेटिकली है, तो चलो जिनेटिकली में अपने कुछ नहीं कर सकते। फिर मुझे तीसरा महत्व का कारण लगता है ब्रेन टेंशन, हाइपर टेंशन, ब्रेन का जो लगता है। अब उसको ट्रीटमेंट के लिए आपको
ब्रेन की कोई भी दवाइयां लेनी पड़ेगी, जैसे डिप्रेशन, जो मगज ब्रेन में सीरोटोनिन और डोपामाइन को बढ़ावे। यदि वो आप लेते हो तो बहुत ही आपको उसमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि अपने को कारण ही पता नहीं और अपने मन भावे अपने बस में खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, तो उससे कोई इतना मुझे नहीं लगता, पैसे भी ज्यादा जाएंगे। तो ब्रेन के लिए उस टाइम पे आप सीरोटोनिन और डोपामाइन की जो आप दवाइयां है उसको आप लोगे, क्योंकि ये बीमारी ऐसे की होती है मेरे हिसाब से, जो आदमी वर्कोहलिक होता है, जो आदमी कोई भी चीज में उसको आनंद नहीं मिलता, एकदम टेंशन में जीता है उसको, और इतना फास्ट होता है, तो वो सब कारण ब्रेन का है, और वो फियर में रहता है, हाइपर टेंशन में रहता है। तो इस कारण उसको ब्रेन में डोपामाइन और सीरोटोनिन की कमी से ये अल्जाइमर, पार्किंसंस, ये सब होती है। क्योंकि पार्किंसंस में भी ये डोपामाइन देते हैं। एक अपने बॉम्बे हॉस्पिटल में पार्किंसंस में डोपामाइन का इंजेक्शन दिया था। पार्किंसंस में आदमी चल नहीं पा रहा था, वो जैसे इंजेक्शन दिया वो वैसे ही दौड़ने लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि अपने डोपामाइन की कमी है, तो डोपामाइन के लिए उसका इंजेक्शन और वो देना चाहिए। तो इसका मतलब अपने ब्रेन की वो दवाइयां खानी चाहिए। अब ब्रेन में सीबीडी ऑयल आता है, कैनाबिस, मैंने आपको गांजे के बारे में भी आपको भेजा था, बेस्ट दवाई है। यदि अपने को लग रहा है कि मुझे कारण वो लग रहा है ब्रेन का, तो उसमें अब आप सीबीडी ऑयल उपयोग करो, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और एक इसके कारण मेडिटेशन का मतलब ही यही है, ब्रेन, और जब ब्रेन अपने आप फ्री हो जाता है विचारों से मुक्त, तो वो रीजनरेट करने लग जाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने उसका कारण जान के उसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो अपने को कम पैसे में ज्यादा असर होगा। थैंक यू पिनाकिन भाई। योगेश जी, आपका कहना बहुत परफेक्ट है। बेसिकली पेट्रिशिया, व्हाट डॉक्टर योगेश इज सेइंग दैट instead of taking all these ayurvedic medicines which already have heavy metals in them, it is better that you find the major cause and try basic treatment like CBD oil, THC, or different dopamine and all that, which help you make your brain healthy. And he also pointed out major reasons for the cause, which is hypertension, and people who are more workaholic and all that. I agree, Dr. Yogesh bhai, and I would like to tell everyone that me and Harinder ji are researching more on CBD oil and THC, and we will come out with a solution within a month's time. ओके ओके, थैंक यू। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा योगेश जी। और एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने मेरा हाइपरटेंशन को यूएस भेज दिया है। मैंने आई हैव सेंड माय वाइफ टू यूएस, so I don't have hypertension now. Okay, so और किसी को कुछ बोलना है, you can unmute. 1 second, I will unmute everyone. Everyone can unmute and say thank you to Patricia and give your feedback. Now I will be ending our meeting. Thank you, And Patricia. mostly thank you to Pinnakin. You're wonderful. You're the one that's doing this and getting this group and inspiring everyone every week. So good for you. I would come more often, but it's at like 5 a.m., 4 a.m. my time when it starts. So Thank you, Pinakin, and thank you, Patricia, madam. Thank you very much. Patricia, I would like to introduce you to Priya ma'am. Priya's husband, Mr. Kaushik, is in reversal in progress. And all the credit goes to Priya ji. Priya ji, unmute करके बोलिए. Hi, Patricia. hi, Priya.
Hi. Yeah, my husband was diagnosed with the MND in 2017, and 2017 November, and now he was completely bedridden actually within 2 months. Wow. Within a span of 2 months, he was bedridden. But now we did the homeopathy for him because there was no cure in the allopathy, as Pinakin said. So now he is joined in a college. He stands there for 1.5 hours. Can stand, he can write, and he's taking at least 2 lectures every day. Wow, that is amazing. That's Yeah. incredible. And Patricia, Priya did not tell you that she also did energy healing, prana healing, Ah. healing. We love energy healing. We have like 4 reversals because of energy healing. So that's great. Yeah, I did it myself. I learned it for him, and I did it myself. Wow. So it made a lot of difference. And now the doctor has suggested that he is going to stop the medicines for him, and only thing he has to do is exercise and exercise and exercise. Wow. He can walk with the stick now. He can walk with the stick, but within a few months, like say something 6 months, he should walk on his own. He should. Wow. That's fantastic. Good, good, good. Priya Congratulations. is a very good prana healer, and she did not tell because she doesn't want to heal me. Actually, I want you to learn it and do it for yourself. Yeah. So that's what you can do. yeah. Yeah, I want What a everyone great in this idea. group. You could teach I the want group. everyone. Priya, No, you I could can't teach teach. the group. No, I introduced my pranic healing sir. The one session was there 2 weeks back, 2 or 3 weeks back. My sir was there, so he can teach. I have know that I can't teach the group. You should be certified. You should be certified for that. So what I'm suggesting is these all people should learn and do the self medication. It is more helpful for everyone Yeah. than doing. Like take the course that you took. Yes, Yes. yes. थैंक यू Yes. प्रिया। राजेश जी आप अनम्यूट कीजिए। राजेश जी आप बोलना चाहेंगे? राजेश जी अनम्यूट कीजिए। Okay. Okay, everyone, I would like to tell you that I am launching Healing MND India Facebook group today itself. We have Patricia, so we are launching the Facebook page of Healing MND India. Fantastic. Thank you everyone, and have a good day. Patricia, thank you for joining. Okay, bye. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you everyone. शादी है तो वो जाएंगे तो कोई हमका करेगा वैसे कोई का पैसा दे दे हम काय पैसा दे दे पैसा ये नहीं